हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव प्रेयर। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, वहाँ पे अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी खोला है जहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पिक कार्ड रीडिंग्स करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वहाँ पे लिंक होगा, प्लीज़ आई होप यू विल सपोर्ट मी देयर। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में क्या होने वाला है। तो दिस इज़ द आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको कुछ गाइडेंस, कुछ मोटिवेशन और कुछ क्लैरिटी मिल जाए इस वीडियो से। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से अपना वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं ग्रुप 1। ओके, तो मैंने ग्रुप 1 दिखाया नहीं, आई एम सॉरी। तो देखिए अपने पाइल्स। तो यहाँ पे है ग्रुप 1 लोगों के लिए ये वाला नंबर 4। ओके, नंबर 4 फॉर ग्रुप 1। फिर 3 and 3, that is 6 for group 2 and 5 for group 3 people। तो ये है आपके नंबर्स 4, 6 और 5। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, 3 बार सांसें ऊपर लें, नीचे लें, और जिस नंबर या फिर जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं उसमें होगा आपके लिए मैसेज। तो अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ पॉज कर दीजिए वीडियो को। तो हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 1 लोगों से, ठीक है। तो जिन्होंने भी नंबर 4 चुना, आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, देखते हैं। चलो, नंबर 4 तो स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन साथ साथ लिमिटेशंस की भी बात करता है। तो शायद अगर ऐसा भी हो सकता है कि 7 to 10 डेज़ में आप लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं होगा, इसलिए आप छोड़ दें, ऐसा भी हो। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके अंदर की एक दीवार है, तो जस्ट वो दीवार को तोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो जो आपके लिए पहला कार्ड आया है, प्रीस्ट का कार्ड आया है, यानी कि हीरोफेंट 5 नंबर आया है। तो मुझे लग रहा है शायद आप कुछ पढ़ना चाहोगे, कुछ ज़्यादा पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, कुछ डीप नॉलेज के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई टीचर होगा जो आपको गाइड करेगा। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे लग रहा है कोई लोग बहुत हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं। तो शायद 7 to 10 डेज़ में आप लोग उसके बारे में देख रहे हो, उसकी पढ़ाई के बारे में थोड़े लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो शायद थोड़े लोगों के मन में है कि अभी शायद आप सोच रहे हो कि अभी कैसे पढ़े, शायद आपका एज थोड़ा हो गया तो अभी कैसे पढ़े। लेकिन नो, डोंट मेक एज एक बैरियर नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि 7 to 10 डेज़ में बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन क्लास कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप टीचर हो जो बहुत ऑनलाइन क्लास करने वाले हो और पढ़ाने वाले हो, दूसरे लोगों को ज्ञान देने वाले हो। तो वो एक एनर्जी आ रही है 7 to 10 डेज़ में जहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, और दूसरे लोगों को भी शायद आप दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, या फिर कोई एक टीचर है जो आपको गाइड करने वाला है यहाँ पे। और स्पिरिचुअलिटी में भी शायद आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी और से मदद ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको एक 4 नंबर मिला, यहाँ पे 4 और 5 तो 4 नंबर एम्परर का नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों की लाइफ में शायद एक टीचर आ रहा है, बड़ा टीचर आ रहा है, एरीज साइन का हो सकते हैं वो लोग, जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 फिगर्स दिख रहे हैं, ओल्डर फिगर्स दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई तो है टीचर जो आपको गाइड करने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। शायद आपको गाइड करेंगे, आपको कौन सा पाथ चुनना है, या फिर आप उनसे कंसल्ट करें, या फिर आप उनसे कुछ पढ़ने वाले हो जो आपको बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हो सकता है, या फिर कुछ आप हायर एजुकेशन के बारे में हो सकता है जहाँ पे आप कुछ तो अटेंड करने वाले हो। सो आई फील आप बैलेंस्ड फील करोगे यार, ये जो इंसान है आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा,
और आपकी लाइफ में वो एक उम्मीद फिर से जाग जाएगी कि यस मुझे यही करना है, और आप बहुत स्टेबल फील करोगे। शायद अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इसके बारे में कि करना है या नहीं करना, लेकिन फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि आपको ये करना है, और ये जो पर्सन है वो आपकी मदद करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई तो है जो टीचर है, जो ओल्डर फिगर है, जो आपको गाइड करने वाले हैं। तो यस आई फील लाइक दैट। और यस, और यहाँ पे देखिए प्रिंस एस्पिरेशन आया है, तो मुझे लगता है ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी है। तो आप इस वीक बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो, क्योंकि शायद आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, और आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। वो शायद स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, या फिर आपका वर्क रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको कोई आइडियाज़ मिल रहा है, कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, और फाइनली आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील करोगे, और आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आप अपने आप से कनेक्ट करने वाले हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे देखिए एक बो एंड एरो है उस इंसान के हाथ में, राइट। तो उनका एक एम है, आपका एक फोकस होगा कि आपको क्या करना है, एंड आप उसकी तरफ जाने वाले हो। तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं, एंड यू आर मूविंग अहेड। आप उस गोल की तरफ जा रहे हो, और मुझे लगता है बहुत गाइडेंस मिल रहा है आपको। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन में जाके कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको और गाइडेंस चाहिए किसी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे प्रीस्ट मिला है, तो शायद कोई स्पिरिचुअल क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है इस 7 to 10 डेज़ में, या ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लास हो सकता है, क्योंकि अभी तो बाहर जाना भी मुश्किल है। शायद ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो, कुछ तो गाइडेंस मिल रहा है फाइनली, और ये गाइडेंस मुझे लगता है आपको आगे तक लेके जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ये गाइडेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा एक पॉइंट है, तो मुझे लग रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। ओके, इतना ज़्यादा थिंकिंग मत कीजिए, फाइनली मुझे लग रहा है कि ये आपको आगे बढ़ाएगा। सो जो भी आपका सिचुएशन है, एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। ओके, आप शायद बहुत वरी भी कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, यहाँ पे आपको करना है नहीं, वो एक गाइडेंस आपको मिलने वाला है मुझे लग रहा है, या फिर इंटरनली आपको एक गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि प्रीस्ट बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, और एम्परर मुझे लगता है कि उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो शायद आपको ही पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, और दूसरे लोगों को मुझे यहाँ पे बहुत गाइडेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई ओल्डर पर्सन से। तो कुछ भी हो, वरी मत कीजिए, अपने बैरियर्स को हटाइए, अपने लिमिटेशंस को हटाइए, इतना मत सोचिए, और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे ये वो, नो, डोंट लिमिट योर सेल्फ। अपने आप को लिमिट करने के लिए बने ही नहीं हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो बस आगे जाता है। और शायद आप लोग फायर साइंस भी हो सकते हो, लियो, सैज या एरीज। यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या फिर कोई एरीज साइन वाला आपकी मदद करने वाला है इसमें। ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, नो नीड टू वरी। और यहाँ पे देखिए यस टेक फ्लाइट आया है, तो जस्ट ये भी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप अभी कुकून स्टेज में, जैसे बटरफ्लाइज पहले कैटरपिलर स्टेज में, तो उसके बाद वो बटरफ्लाई बनते, तो आप भी अभी आपके फाइनली यू गेटिंग द गाइडेंस, और आप आगे बढ़ने वाले हो मुझे लग रहा है। और वो देखिए पिंक कलर जो आया, कितना ब्यूटीफुल कलर है ये, और वो भी प्यार का कलर, लवली ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, बहुत शाइनी गोल्डन कलर। सो टेक चार्ज। ओके, पीछे मत हटिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो, और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, फिर भी आप बहुत वरी करके पीछे हट रहे हो कि क्या होगा आगे के बारे में सोच के, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ओवरऑल ये यही कह रहा है कि चार्ज लीजिए, जाइए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, मूव फॉरवर्ड। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपको ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है, वो कुकून से निकल के बटरफ्लाई बनने का टाइम आ गया है। तो जस्ट आपको गाइडेंस बहुत मिलने वाला है, या तो इंटरनल गाइडेंस, या फिर कोई तो पर्सन है जो आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर है ये बहुत कन्फ्यूजन सा, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। एक आप शायद आपके अंदर के ड्रीम्स आप दूसरे लोगों को दिखाते नहीं हो कि आपको क्या करना है, या फिर ऐसे लोग हैं आपके पास जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो एक गेम है जहाँ पे लोग अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और बन जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली वो डिपिक्ट किया हुआ, देखिए ये इंसान जो अंदर है वो बाहर नहीं है। तो शायद आपके लाइफ में ऐसे लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके अंदर भी वो अनसर्टेनिटी हो सकती है कि
आप जो अंदर हो वो बाहर नहीं दिखा रहे हो, या फिर आपके अंदर की वो जो इमोशंस है वो आप बाहर नहीं दिखा रहे हो। तो इट्स टाइम कि आप वो अनसर्टनिटी को छोड़ें और आगे बढ़े अपने लाइफ में। अगर आप बहुत अनसर्टन है किसी चीज़ को लेके, तो मुझे लग रहा है कि वो जो मास्क पहना हुआ है ना आपने, वो उतार दीजिए और आगे बढ़ लीजिए जो आप रियली चाहते हो अपने लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे वो भी लग रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपको डाउट कराते हैं, यू नो, आपके अंदर वो एक बीज डाल देते हैं कि और कहते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, आप मत कीजिए, वो बस आपसे जलते हैं, इसीलिए शायद ऐसा कहते हैं। अगर ऐसा कोई लोग हैं आपकी बात, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों की बात मत की, उन लोगों के बारे में सोचिए ही मत, उनसे पीछा छुड़ाइए। और यहाँ पे आपके पास लोग हैं जो आपको गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले लोग हैं, और आपका इंटरनल गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से चार्ज लीजिए, इन लोगों से पीछा छुड़ाइए। शायद आपके सराउंडिंग्स में हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है जो अंदर कुछ और बाहर, पर आपका इंटरनल गाइडेंस स्ट्रांग है, तो आपको पता होगा कि ये ट्रस्ट वर्दी है भी कि नहीं। और ये थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर की जो आवाज़ है वो सुनिए, बाहर आप भी शायद एक मास्क पहन रहे हो अपने लाइफ में, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, वो हटाइए और आप अपना ट्रू सेल्फ बनिए। तो इस 7 to 10 डेज़ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो चाहते हो वो आप करें। यहाँ पे देखिए, यस, मुझे आर्कएंजल 5th आर्कएंजल गैब्रियल आ रहे हैं, वो हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है वो ये, आपको अपना सच्चाई बोलने का टाइम आ चुका है। क्यों आप पीछे हट रहे हो, किससे आप डर रहे हो, क्यों? लाइफ इज़ लाइक, अगर आपने अभी सच आप एक मास्क क्यों पहन रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। कभी कभी हम इतने उस रूटीन में हो जाते हैं, चेंज से डरने लग जाते हैं। क्यों डर रहे हो? क्योंकि ये जो चेंज आएगा आपके लाइफ में ना, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। तो ये जो है एक मास्क अगर आप पहन रहे हो, आपको लगता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं हो, तो उसको हटाइए। और अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई पीपल है जो ऐसे हैं, उनसे अपना सच बोलिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज़ आपका एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको वो डिमोटिवेट कर रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे, मैं सुनिए बात, उन लोगों की बात, क्योंकि ये लोग, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गॉसिप करें, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यू डोंट हैव टू छोड़ दीजिए उनकी वो लोग बस पॉलिटिक्स करने के लिए बने हैं। तो बस थोड़ा बहुत कॉशियस भी रहिए कि ऐसे लोगों से, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अपनी सच्चाई बोलिए, अपना ट्रुथ बोलिए, ठीक है। और आप जिसके लिए चाहते हो उसके लिए आगे बढ़िए, आपके गोल्स हैं तो 7 to 10 डेज़ इन लोगों से पीछे हटाइए और सिर्फ अपने उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। ओ, यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, शायद कोई एरीज साइन वाला, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई एरीज साइन वाला, उनके अंदर कुछ और है, कुछ बाहर, या फिर आपका बॉस आपसे बहुत काम कराता है, उनका ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपसे वो ओवर वर्क कराते हैं ये 7 to 10 डेज़, इट्स टाइम टू टॉक अ लिटिल बिट, कि अच्छे से बोलिए कि यू वांट सम टाइम, लाइक ऐसे भी मुझे पता नहीं यहाँ पे आ रहा है, कोई तो आपसे बहुत काम कराना चाहता है, उनका काम भी आपसे कराना चाहता है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी चार्ज लीजिए, अपनी सच्चाई बोलें, ठीक है, लेकिन प्यार से बोलें, या ओके। तो जस्ट स्पीक योर ट्रुथ। और अगर आप बहुत कंफ्यूज है तो आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाए, वो आपकी हीलिंग करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 12 है, 3 नंबर, और 3 नंबर डिवाइन कनेक्शन ही है, गॉड का कनेक्शन नंबर ही है। और मुझे ये भी लगता है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आपको पता है कि किन पे ट्रस्ट करना है, किन पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपके सराउंडिंग्स में ट्रस्टवर्दी पीपल भी हैं, और जिससे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वैसे लोग भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाट, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और यहाँ पे ट्रेजर योर लव्ड वंस। ओके, अगर आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तो इस वीकेंड 7 to 10 डेज़ के अंदर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मुझे लग रहा है वो पॉसिबल है। तो वीकेंड में आप खुश रहने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने फैमिली के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, और ये जो एक चीज़ है उससे दूर जाइए, थोड़ा बहुत अपना मन भी रिलैक्स कीजिए, क्योंकि कभी कभी शायद आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में, आप जब आगे बढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन लोगों से पीछे छोड़िए, अपने फैमिली के साथ थोड़ा स्पेंड कीजिए, थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी लाइए, खुश रहिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे।
तो ओवरऑल 7 to 10 डेज़ में मुझे लग रहा है आपको गाइडेंस मिलने वाला है कि आपको क्या करना है और आप उसकी तरफ जा रहे हो। थोड़ा ज़्यादा मत सोचो, आपको जो करना है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से जाइए और थोड़ा बहुत लोगों की तरफ देखिए। और येस, डोंट, यहाँ पे ओवरऑल है नो नीड टू वरी, किसी चीज़ के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, यू आर गाइडेड। और थोड़ा टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी स्पेंड कर लीजिए। तो लेट्स सी आपके लिए चार्म्स में क्या है नेक्स्ट 7 to 10 days for group 1. Okay, look, yes, आपका व्हील टर्न होने वाला है और मुझे लगता है कि आप शायद अपना पावर बैक ले रहे हो। यहाँ पे मुझे 4 एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, जहाँ पे आप अपना पावर ले रहे हो। आपको पता है कि किन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए और कौन ट्रस्टवर्दी है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। मुझे लग रहा है यहाँ पे यानी स्पेक्स आया है, स्पेक्टिकल्स आया है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये 7 to 10 डेज़ मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी भी मिल रही है किसी लोगों के साथ। और यहाँ पे देखिए एक इनडिसिशन है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा आपको क्या करना है आपको पता नहीं है। तो ये आपके सराउंडिंग्स में पीपल है जो आपको गाइड करेंगे, या फिर आपके अंदर का इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आपका इनर गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है। एंड फाइनली द सन इज़ राइजिंग। लियो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत क्रिएटिव होने वाले हो आप लोग, बहुत पैशनेट होने, आपका क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज़ होने वाला है इस हफ्ते 7 to 10 डेज़। अगर आप क्रिएटिव, कुछ भी हो सकता है क्रिएटिव फील्ड, यू नो, हर चीज़ में एक क्रिएटिविटी होती है, तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी जाग रही है। कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है 7 to 10 डेज़, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो उसके लिए, ठीक है। जो भी है आपको अच्छे से दिखेगा, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको फाइनली। और अगर आपको यहाँ पे लेटर्स भी देख लें कि कोई क्लूज़ मिल रहे हैं कि नहीं आपको नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के लिए। चलिए ये रहा ग्रुप 1 के लिए, क्या है आपके लिए देखते हैं। यहाँ पे G है, M है, A है, L है, X I, वो Gmail, वो तो करेक्टली Gmail में कोई मेल पड़ा है तो सो जीमेल, थ्रू जीमेल में आपको ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मेल मिलने वाला है जो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लाइक करेक्टली जीमेल आया है, राइट। तो कुछ तो ऐसा एक मेल होगा जो शायद आपने पढ़ा नहीं है, कोई तो एक टेक्स्ट हो सकता है जो आपने पढ़ा नहीं है, वो आपको गाइड करेगा कुछ तो ऑनलाइन, ठीक है। वो देखिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लू मिला है आपको 7 to 10 डेज़ के लिए। तो उस पर ध्यान दीजिए कि आपके जीमेल में ऐसा कोई तो टेक्स्ट नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है लाइफ में, यू नो। सो डू दैट, ओके। So that's all I have for group 1. Hope you liked the reading. Hope you got some clarity. I will see you soon. Bye bye. Take care. Group 2 जिन्होंने भी 6 नंबर चुना, यानी कि 3 and 3, 6 नंबर आई फील रिस्पॉन्सिबल नंबर है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस हफ्ते शायद आपके पास। आपको घर भी संभालना पड़ेगा, जॉब भी संभालना पड़ेगा, तो आप थोड़ा बहुत जगल करने वाले हो, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। लेकिन ओवरऑल आप बैलेंस कर लोगे, पीस होगा, हारमनी होगा, काम शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे 3 नंबर भी आया है, 3 नंबर की एनर्जीज़ भी आ रही है वहाँ पे। आप शायद 3 देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हो। पता नहीं, एक स्पिरिचुअलिटी फीलिंग आ रही है यहाँ पे मुझे, शायद आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो और 7 to 10 डेज़ में आप अपना मेडिटेशन सब सीरियसली लेने वाले हो, ऐसा लग रहा है। पता है, यस, कुछ तो नया आने वाला है जहाँ पे आप बहुत खुश हो। ये देखिए, ये जो फूल है, फूल एनर्जी बोले से नई एनर्जी आ रही है। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ कुछ नया होने वाला है लाइफ में, जहाँ पे आप वरीड नहीं हो। इवन तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उतना वरीड नहीं हो, राइट ऐसा लग रहा है मुझे। जहाँ पे फूल की एनर्जी है, बहुत एडवेंचरस टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी, जहाँ पे जॉयफुल होंगे आप लोग। शायद आपके साथ कोई और लोग आ रहे हैं जो भी आप फ्रेंड्स के साथ आप मीटअप करने वाले हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। सो लाइक ए हैप्पी एंड लकी गो टाइप ऑफ पर्सन बनने वाले हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, मुझे ऐसा लग रहा है। वो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के लिए। ओ इनोवेशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे लायन आया है, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। और सन इज शाइनिंग, लुक एट द कलर्स, यहाँ पे येलो कलर दोनों जगह है। तो आप अपने येलो एंड ऑरेंज, यानी कि सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा,
तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है लग रहा है मुझे। 7 to 10 डेज़ कुछ होगा, नई नई एनर्जीज आने वाली जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बनने वाले हो, ऐसा लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। और आप पैशनेट होने वाले हो, आप अपना 100% देने वाले हो। आप जो भी करोगे उसमें आप अपना 100% दोगे, लेकिन आप वरी नहीं करने वाले हो। हैप्पी एंड लकी गो टाइप ऑफ एनर्जीज आ रही है। तो या आई फील लाइक दैट। सो यू आर टेकिंग एक्शन। वाओ, बिजनेस में हो सकता है आप कुछ नया चीज़ करना चाहते हो, वो करोगे, कुछ इनोवेट करोगे, कुछ यूनिक करने वाले हो। एंड यू आर टेकिंग आप बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। सो कॉन्फिडेंस इज कमिंग हियर एंड योर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके साथ स्ट्रेस जा रहा है। नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आप इतना स्ट्रेस नहीं करने वाले हो। यस, जस्टिस, यू आर, दैट्स वाई बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको आप जो आपको नहीं मिला था वो आपको मिल गया और आप बहुत खुश हो, ऐसी टाइप की एक एनर्जी। पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, लेकिन फाइनली आपको वो एक खुशी मिलने वाली है जहाँ पे आपका लाइफ बैलेंस्ड लग रहा है। आपको वो जस्टिस मिल रहा है जहाँ पे आपको लगा था कि वाओ मेरे को नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को मिल रहा है, लेकिन फाइनली आपका टाइम आ गया है नेक्स्ट 7 to 10 डेज जहाँ पे आपको वो जो चीज़ें मिलनी थी, जहाँ पे वो कर्मा है ना, बैलेंस हो रहा है। जो भी आपने हार्डवर्क किया था ना वो वापस मिल रहा है आपको। फाइनली यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रीप्ड। जो भी आपने सीड्स प्लांट किए थे ना, उग रहे हैं वो अभी, और आप बहुत खुश हो। वो एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे। वाओ, हाँ, या रिकवरी। सो आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था जो आपको बहुत सैड कर दिया था, लेकिन फाइनली थिंग्स आर इन प्लेस। फाइनली जस्टिस मिल रहा है आप लोगों को, आपको हार्मनी आ रही है आपके लाइफ में, आप खुश हो। जो भी है छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप बहुत खुश हो। यस, और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। आपको सब करना है, बहुत पैशनेट हो, आप किसी और लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बस वो एक फुल एनर्जी में बहुत एडवेंचरस हो गए और आपको ये करना ही है। तो आप वो स्ट्रेस से रिकवर हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब आप और स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है। यस, वाओ, यस, रिटर्न ऑफ स्पिरिट। तो एक टाइम मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हो और आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। बहुत टाइम से आप अच्छा नहीं फील कर रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस थे किसी चीज़ को लेके, लेकिन फाइनली आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो आ रही हैं। ठीक है, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हो, आपका इनर गाइडेंस भी बहुत आगे है और फाइनली आपके जो विशेज़ हैं वो ट्रू होने वाले हैं। आपको लग रहा है कि भगवान आप पे आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो, साथ में इररिस्पॉन्सिबल भी हो, लेकिन आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। बोथ में एक बैलेंस है। खुशी में खुशी, जब सीरियस होना आप सीरियस हो, जब आपको सीरियस नहीं होना आप सीरियस नहीं हो। लेकिन फाइनली जो चीज़ें आप चाहते थे ना, ये 7 to 10 डेज़, कुछ तो एक छोटी सी विश आपकी पूरी हो रही लग रहा है मुझे। यस, मुझे लग रहा है कि आपका माइंड ना पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमेशा सोचता रहता था, लेकिन फाइनली आप उसको लेट गो कर रहे हो, उससे रिकवर हो रहे हो। आपका माइंड जो है ऑल द टाइम ऑन द गो थे, लेकिन फाइनली वो फुल एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप इतना सोच रहे नहीं हो। कुछ तो हुआ है, कुछ तो होने वाला है जहाँ पे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाला है और रिकवर होने वाले हो। इस ओवर थिंकिंग, इस स्ट्रेस से आप रिकवर होने वाले हो। पहले मुझे लगता था कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता था, लेकिन अभी इस हफ्ते नेक्स्ट 7 to 10 डेज मुझे लगता है कि आप कंट्रोल करोगे आपके माइंड को। आप वही सोचोगे जो आपको सोचना है, और जो भी अनवांटेड थिंग्स है ना आप हटा रहे हो, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हो। फाइनली यू आर इन दिस एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, खुशी, जॉय, और आपको जो करना है आप वो कर रहे हो। यू आर फाइनली रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दिस स्ट्रेस। वाओ, लुक एट दिस, हैप्पी फैमिली, एन्जॉइंग विद योर फैमिली या फिर फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय कर रहे हो। फ़ोन नंबर मिला है आपको, स्टेबिलिटी का नंबर है, आप एन्जॉय करोगे अपने फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करोगे अपने फैमिली के साथ। छोटी सी एक विश शायद पूरी होने वाली है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। बहुत टाइम से आपको लगता था कि ये मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली आपको दिख रहा है कि हाँ सब चीज़ें ऑल राइट हो रही है। इसीलिए आप ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा थिंक नहीं कर रहे हो। यू आर गोना गो विद द गो।
ऐसी एक एनर्जी है, जो हो रहा है होता है, ऐसे टाइप की एनर्जी होती है ना, जहाँ पे जो होना है होने दे, मैं स्ट्रेस नहीं करने वाला या फिर मैं स्ट्रेस नहीं करने वाली, सब भगवान के हाथ में छोड़ के आपको जो करना है आप वो करने वाले हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो. सो दैट्स वाई यूर रिकवरिंग. मुझे लगता है कि मैंने जैसे बोला ना, आप लोग मेडिटेशन करके आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट कर रहे हो, तो फाइनली यूर फीलिंग सो रिलीफ आ रहा है आपके अंदर, वो एक टाइप. और आपको अपने स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स या फिर भगवान का प्रेजेंस फील हो रहा है, तो यू आर वेरी हैप्पी. दिस 7 to 10 days you are very happy. I feel like that your energy is very happy. Yes, love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Look at that 11 number. We have 2 11 numbers. That means 2 balance is coming. Balance आ रहा है आपके लाइफ में. Justice 11 number है, right? तो बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपको पता चल रहा है कि प्यार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप हील हो रहे हो, इसीलिए आप बहुत खुश हो. यू आर हीलिंग फ्रॉम ऑल द पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत सैडनेस था. फाइनली लुक, यहाँ पे देखिए एक एंजल जैसी दिख रही है, एंजल के हाथ में कुछ है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है. एक जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है अपने स्पिरिट गाइड से, एंड फाइनली यू आर रिकवरिंग. और आपको पता चल रहा है कि प्यार लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है. जब हम प्यार से चीज़ों को देखते हैं, अपने आप को प्यार से देखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. तो आप अपने आप पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, लग रहा है आप हील हो रहे हो, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी ना, राइट? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप सब चीज़ें प्यार से देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि प्यार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. और आप खुश हो. आपका वो पास सब आप भूल के आपको कुछ तो जस्टिस मिला है, कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे आप बहुत खुश होने वाले हो. आई फील सो हैप्पी विद दिस फाइल. आई डोंट नो, बट बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन फाइनली रिलैक्सेशन आ रहा है 7 to 10 days में. किसी एक छोटी सी बात में रिलैक्सेशन बहुत आ रहा है आपको, वो मुझे समझ आ गया. ओके, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे कोई तो एक छोटी सी विश शायद पूरी हो सकती है, शायद एक कॉम्प्लीमेंट ही सही, शायद एक फ्रेंड का मैसेज ही सही, कुछ तो होने वाला है, वो श्योर है. तो देखते हैं कि आपके ग्रुप के लिए क्या है चार्म्स पे. ओके, वी गॉट द लव अगेन. लव के अंदर क्या है? बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन. आप अपने आप से प्यार करने लग रहे हो. यहाँ पे देखिए लव के अंदर है बटरफ्लाई, तो लव, यू आर लविंग योर सेल्फ, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है. आप एक कोकून से बटरफ्लाई की तरफ जा रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. आपको पता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप पे ट्रस्ट करना है, और आप यूनिक हो, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो. वाह, ब्यूटिफुल. यस, ब्यूटिफुल. लिखिए ब्लेसिंग्स, मुझे लग रहा है असिस्टेंट. तो मुझे लगता है कि स्पिरिट गाइड्स आप बहुत स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने वाले लोग लग रहा है. तो येस, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स. ओके, आपको हेल्प मिल रहा है अपने स्पिरिट गाइड से. एंड लुक एट दिस. सो अगर आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे था, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने आप से कि आप सही राह पर चल रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप सही राह पे चल रहे हो. ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ओके, जस्ट गो, कीप गोइंग, कीप मूविंग. सो जो भी आप कर रहे हो करेक्ट है, और आपको ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके पास. आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो. ठीक है, और यहाँ पे देखिए मूवमेंट की बात हो रही है, साइकिलिंग. शायद आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, तो शायद कोई एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने वाले हो आप 7 to 10 days में. और मैंने बोला ना सेल्फ वर्थ, तो अपने आप पे आप हील हो रहे हो, आप अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हो, वो भी हो सकता है 7 to 10 days. अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो साइकिलिंग वगैरह, इन्जॉइंग, राइट, वो भी हो सकता है. और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में फाइनली. लेकिन जो भी है स्टेबल है, धीरे है, पर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो. दैट इज शोइंग हियर. यस, अगेन रीजनरेशन. यहाँ पे ये दोनों मुझे रीजनरेशन लग रहा है. यहाँ पे देखिए ब्रांचेस से लीव्स आए हैं, और यहाँ पे स्टारफिश भी है, तो वो भी रीजनरेट होते हैं ना, उनका एक वो कटने से वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं. तो फाइनली ये सारे पास्ट हर्ट्स जो भी आपकी लाइफ में हैं, उससे आप रीजनरेट हो रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो, आप हील हो रहे हो. हीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग दिखाई दे रही है. फाइनली यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दैट क्रैप इन योर लाइफ. जो भी आपको नहीं चाहिए था वो नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. या इट्स अ मी टाइम. आई फील लाइक दैट मी टाइम होने वाला है. या वाओ, यहाँ पे देखिए स्क्विरल है. जो आपको करना है आप वही करने वाले हो. आप आपके अंदर एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है. आप एक्सॉस्टेड नहीं फील करने वाले. वेरी स्ट्रांग एनर्जीज आर कमिंग. बहुत एनर्जेटिक होने वाले हो आप 7 to 10 days में, इन नेक्स्ट 7 to 10 days.
यहाँ पे फिर से मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, भाग रहे ना। तो यार यू आर गोइंग टू बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशनेट एनर्जी। आपको जो करना है आप वो करने वाले हो। एंड फाइनली पीस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। वाओ, स्ट्रेस जा रहा है और पीस आ रहा है। तो देखिए कोई क्लूज़ मिलता है कि नहीं इस लेटर से। You made me happy. This group made me happy. I'm so feeling so happy. That is the energy I'm emitting. तो मुझे लग रहा है यही होने वाला है 7 to 10 days because I'm so happy. I don't know why I'm feeling like this. मैं बहुत खुश हूँ अभी। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है, REA, बहुत R, 3 R। शायद आपका नाम आर से शुरू होता है, पता नहीं। BLW, इसमें से कुछ मिलेगा तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ और फिर आप लोग रियल, इट्स टाइम टू बी रियल। वाओ, इजंट इट? यू आर गोइंग टू बी रियल, यू आर गोइंग टू बी योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। फाइनली आप दूसरे लोगों का क्रैप नहीं लेने वाले हो। फाइनली आप हील हो रहे हो और आपको पता है कि आप रियल बनने वाले हो। और रेबल भी आ रहा है ना? आर यू रेबल आ रहा है? नो, वी डोंट हैव इन ई आई थिंक, अदरवाइज रेबल भी आ जाता। और कुछ है, आई एम एक्साइटेड टू, बट इट विल टेक टाइम। Okay. No. Okay. Okay, bye guys. Take care. Be happy. Yeah. Bye. Group 3 जिन्होंने भी ये 4 and 1 यानी कि 5 चुना, तो 1 मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग्स एंड पोस्ट स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन ओवरऑल 5 मुझे लग रहा है कि फ्रीडम की बात कर रहा है। तो फाइनली यू आर बिकमिंग फ्री। आप फ्री फील कर रहे हो, लाइक योर सेल्फ, यू आर फीलिंग योर सेल्फ। शायद किसी चीज़ में आपको फ्रीडम चाहिए था, फाइनली दैट इज़ कमिंग, ऐसा भी हो सकता है। चलो देखते हैं कि क्या। ओके, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है आपके लिए वो है 4 ऑफ कप्स का है। तो आप कुछ देख नहीं रहे, आप बहुत बोर फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत वर्क किया था, वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं हुई, सो यू वेरी वेरी बोर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर आप वही सेम रूटीन करते रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा बोर फील करोगे। शायद उसमें से एक फ्रीडम आ जाए, मुझे लग रहा है। यहाँ पे नंबर 4 अगेन, राइट, 4 and 4। तो शायद आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बोर्डम होने वाला है आपको, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, या फिर अभी राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत बोरिंग है, लेकिन फाइनली आप उस बोरिंग एनर्जी से आगे बढ़ने वाले हो, कुछ तो एक्साइटिंग करने वाले हो, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। और ये डेली रूटीन्स होता है ना, जहाँ पे बोरिंग हो जाती है, वो सुबह उठ के यही करना, वही एक रूटीन, उससे एक छुटकारा मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे वो आ रहा है। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ शायद अब एक रूटीन में चेंज आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो चीज़ें सेम थी, बोरिंग थी, उसमें एक चेंजेस आ सकते हैं। वो एक थोड़े लोगों के लिए वो हो सकता है, लेकिन थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी हो सकती है जो आपको फ्रीडम देगी। तो प्लीज़ चेक कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहे हो। प्लीज़ थोड़ा बहुत कॉशियस रहिए कि कोई ईमेल आ रहा है और आप देख नहीं रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मिसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके केस में, तो आप देखिए। और यहाँ पे देखिए प्रूडेंस आया, 9 ऑफ डिस्क है ये। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे केयरफुल हो, आप हर चीज़ में बहुत केयरफुल हो, राइट। तो थोड़ा बहुत केयरफुलनेस चाहिए, मुझे लग रहा है आपको नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। मैंने पता नहीं यहाँ पे जो कहा, शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो और आप मिस ना कर लें, तो थोड़ा बहुत केयरफुल हो जाइए वो सारी चीज़ों में। और अगर आप मनी स्पेंड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत केयरफुल होकर मनी स्पेंड कीजिए। वो आ रहा है यहाँ पे, मुझे ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो मे बी आप एक अपॉर्चुनिटी ना मिस करें। तो देखिए कुछ है कि नहीं, अगर आप चाहते हो तो शायद टेक्स्ट हो सकता है, कुछ शायद मिस ना कर ले, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। और एक और मैसेज मैंने जो बोला 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद वो फिनेंशियल फ्रीडम भी होगा, थोड़ा बहुत रेस हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि वो आई फील शी इज़ वेरी टैरो डेक में देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा
सिंगल टाइप ऑफ एनर्जी है जहाँ पे वो बहुत फ्री है, वो फ्रीडम, वो फ्रीडम आ रहा है आपको, शायद मनी वाइज वो फ्रीडम मिल रहा है आपको, ऐसा हो सकता है कि कोई पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत और कॉशियस होना चाहिए जब आप पैसे स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ वो देख लीजिए, और कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस तो नहीं कर रहे वो भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको यानी पे बहुत एडवाइस मिल गया ग्रुप 3 के लिए। कंस्ट्रक्शन यानी कि प्रिंस, ओके, तो आप बहुत केयरफुल थे किसी चीज़ को लेके, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, उसमें स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, जो भी आपका विजन है, आप एक विजन में जा रहे हो, आपका एक गोल है आपके लाइफ में, आप ऐसे एक इंसान हो जो बहुत जल्दी नहीं जाते हो, धीरे धीरे जाते हो। यहाँ पे भी देखिए आप धीरे, मुझे लगता है वो धीरे धीरे, आप बहुत केयरफुल हो, आप बहुत केयरफुल पीपल हो, राइट। थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोग यहाँ पे उतने केयरफुल नहीं है, थोड़े लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस भी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम हर चीज़ों को 100 बार सोच के करते हैं। तो कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ना हो, एक लिमिट में हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट ओवरऑल यू आर वेरी स्टेबल पीपल, आप लोग बहुत स्टेबिलिटी होने वाली है 7 to 10 डेज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़े लोग बहुत केयरफुल लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे बहुत जनरल रीडिंग है तो मुझे लग रहा है थोड़े लोग केयरलेस हैं और थोड़े लोग बहुत केयरफुल हैं। तो कभी कभी एक बैलेंस होना चाहिए उसमें, कभी कभी थोड़ी चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना चाहिए जो हमें बहुत स्ट्रेस देता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और येस, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, पता नहीं वही आ रहा है, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, तो लुक एट दैट, ओके गाइस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मैं शायद रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आप मिस कर रहे हो तो देख लीजिए कि कुछ तो नहीं है, कुछ तो है, जस्ट जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको और पैसा कमाने के लिए शायद एक वे बन सकता है जहाँ पे और फिनेंशियल नीड्स आपकी पूरी हो। तो यहाँ पे जो भी है स्टेबल होने वाला है, क्योंकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स मिले हैं आपको, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन स्टेबल एनर्जी है। तो आप जो चाहते हो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन स्टेबल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन है कि ये कब आएगा, आएगा, स्टेबल होगा लेकिन स्लो होगा, बहुत जल्दी नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपका वर्क रिलेटेड है तो प्रोग्रेस कब आएगा, आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेने वाला है वो प्रोग्रेस, ओके। इसलिए शायद आप बोर हो रहे हो क्योंकि प्रोग्रेस नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। तो जस्ट हार मत मानिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, करते जाइए। थोड़ा स्लो है ये प्रोसेस, पता है कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाता है कि कितना टाइम और ऐसे सोच लेते हैं हम लोग, लेकिन वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है आपको, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पे कोई है, जो एक पर्सन है जो बहुत ही सोचता रहता है लेकिन कुछ करते नहीं है। तो लव लाइफ में भी शायद ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो हमेशा सोचते रहते लेकिन बोलते नहीं हैं वो भी हो सकता है। तो लेकिन फाइनली जब वो बोलेंगे तो वो स्टेबल होगा, राइट। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, योर इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन पे भी वर्क कर रहे थे, आप लोग मेडिटेट कर रहे थे, शायद अपना इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो डोंट बी सो लाइक, जब आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो ना किसी चीज़ पे तो वो बहुत मुश्किल से होता है। तो थोड़ा बहुत एक जॉयफुल फीलिंग लेके आइए अपने अंदर और उसके बाद उस पर वर्क कीजिए। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस करके कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे बोलने के लिए, इसलिए मैं एक वीडियो ले रही थी, वो हो ही नहीं रहा था। बहुत बार मैंने ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था। फिर एट लास्ट मैंने वो छोड़ दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे किया तो आराम से हो गया। तो क्या होता है, कभी कभी हम एक चीज़ पे इतना स्ट्रेस कर लेते कि वो कोई रिजल्ट ही नहीं लेके आता, राइट। तो आप थोड़ा बहुत ब्रेक फ्री कीजिए उसमें से, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद कीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो राइट, तो कभी कभी ये एक मैसेज आ रहा है, शायद थोड़े लोगों को लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। और इंट्यूशन में भी वही है, आप ज़्यादा उस पर बहुत फोकस कर रहे हो, शायद नहीं आ रहा है, ऐसा वो मत कीजिए। मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में जाइए, थोड़ा बहुत अपने अंदर जाइए और उसके बाद पूछिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए यहाँ पे। ओ माय गॉड, मीडियमशिप मिला है यहाँ पे। तो आप एक मीडियम हो सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप चैनल करते हो मैसेजेस, आपको मैसेजेस मिल जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन और मीडियमशिप आया, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पे आप जो भी है
जो भी मैसेजेस है आपके अंदर, जो एक गाइडेंस आता है उसको देखिए, हमेशा उसको देखिए, उसके लिए आप केयरफुल हो जाइए, ठीक है। वो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। 7 to 10 डेज़ जो भी इनर गाइडेंस आपको मिल रहा है वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप वो मिस आउट ना कर ले। शायद इसीलिए वो मिसिंग आउट एनर्जी आ रही थी यहाँ पे, तो वो देखिए अपना शायद आपको आपके अंदर वो मैसेज आएगा, और आप शायद मिस आउट ना कर ले, क्योंकि आप ये सोचिए शायद ये बेकार में आ रहा है, ऐसा सोच के आप वो मिस आउट ना कर ले। वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो डिवाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो प्लीज़ आपका जो इनर गाइडेंस है वो देखिए, अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है तो उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, और वो आपका एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लुक अगेन यू गॉट इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव कार्ड है ये, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो नो, डोंट नेग्लेक्ट योर इंट्यूशन, ओके। और 7 नंबर है, 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, तो यू आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। आप एक मीडियम हो, आप मैसेजेस दे सकते हो दूसरे लोगों को, आपके अंदर उतना पावर है, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, तो आपका इंट्यूशन जो भी है बहुत 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 स्ट्रांग है। तो डोंट नेग्लेक्ट योर इंट्यूशन, वो इंट्यूशन नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो ये ओवरऑल मैसेज यहाँ पे एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे है इस पाइल में। आई थिंक आई हैव रिपीटेड इट अ लॉट बिकॉज द रीज़न मुझे पता नहीं, क्योंकि लग रहा है कि रिपीट करना है आपको, वो थोड़े लोगों को वो चाहिए शायद, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है। तो डोंट लेट योर इंट्यूशन गो, ओके। तो जो भी आपका इनर गाइडेंस है उस पर एक्शन लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं कार में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको लेफ़्ट जाना चाहिए, राइट में प्रॉब्लम होगी, तो आप लेफ़्ट जाइए। अगर आपका मन कह रहा है आपको लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट ही जाइए, क्योंकि वो करेक्ट होगा। तो आप अपने माइंड को नेग्लेक्ट मत कीजिए, आपका जो इंट्यूशन उसको नेग्लेक्ट करके राइट में जाओगे तो शायद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इट्स टाइम कि आप अपना इंट्यूशन नेग्लेक्ट ना करें। सो द मेन मैसेज ऑफ दिस फाइल इज दैट ओनली, ओके। और करेज, आप बहुत करेजियस पीपल हो, तो आपने अपने लाइफ में बहुत सहा है, तो फाइनली डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद द स्ट्रेंथ, ओके। तो आपके अंदर बहुत करेज आने वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपका इंटरनल गाइडेंस इतना स्ट्रांग है तो आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हो आप पा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो योर इंटरनल गाइडेंस फॉर सम पीपल इज़ वेरी 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 स्ट्रांग, और थोड़े लोग अपना इंटरनल गाइडेंस सुन ही नहीं रहे हो। तो शायद ये एक मैसेज ये है कि इट्स टाइम टू नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप अपना इंटरनल गाइडेंस नहीं सुन रहे हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। और गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। तो 44 नंबर आया है, यानी कि 8, यू गॉट 8 and 8 अगेन, तो अबंडेंस का नंबर आया है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी बहुत अबंडेंस आने वाला है। तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें एक साथ, एक दूसरे के साथ खुशी मनाइए, हंसे खेले, जानने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को। अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो उनको जानने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए कुछ कीजिए, कुछ मज़ा कीजिए, एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए। अगर बातें नहीं कर रहे हो ज़्यादा तो वो भी एक टाइम हो सकता है यहाँ पे वो शायद अपॉर्चुनिटी भी आप मिस कर रहे हो, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो आप लोग, तो वो भी देखिए। तो यहाँ पे मुझे इस फाइल में कुछ तो आप मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपको पता है कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, और आप उसको देख नहीं रहे हो। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ स्टेबल ही होने वाली है। तो इस नेक्स्ट 7 to 10 डेज अपने इंट्यूशन को कभी भी अपने इंट्यूशन, क्योंकि आपको 3 कार्ड्स यहाँ पे देखिए, ये इंट्यूशन का कार्ड है, ये भी और ये भी, 3 इंट्यूशन के कार्ड्स है। तो ये एक स्ट्रांग मैसेज है कि अपना इंट्यूशन, अपना इंटरनल गाइडेंस सुने, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो तो वो सुने और आगे बढ़े, और उसमें आपको फ्रीडम मिलेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आपके चार्म्स क्या कहते हैं। यहाँ पे 2 चाबियाँ आई हैं, तो आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है राइट नाउ आपकी लाइफ में, उसके सल्यूशंस आपके अंदर ही हैं, ठीक है। आपका इंटरनल गाइडेंस इतना स्ट्रॉन्ग एंड लाउड है कि आपके पास ही उसकी चाबियां हैं, और पीस आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत पीस आने वाला है। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम 5, आप एक फ्री स्पिरिट हो, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, ठीक है। तो आप फ्री बनोगे, आप फ्री हो, ठीक है। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, आई टेक इट एज अ पीस, वाइट कलर, पीस अगेन, पीस पहले भी मैंने बोला था, राइट, या बहुत पीस आ रहा है आपकी लाइफ में।
आपके हाथ पे है आपकी चाबी या मतलब आपके हाथ में है आपका पावर, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना व्हील यहाँ पे भी लेफ़्ट, अगर आप लेफ़्ट जाना चाहते हो तो आप लेफ़्ट जाओ, राइट, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपका इंटरनल गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग गाइस, उसके हिसाब से आप अपनी रियलिटी बदल सकते हो। तो उसको अनदेखा ऐसा मत करो कि आप वो ना सुनो, ठीक है। बहुत ये 3 कार्ड्स आई हैव टू से दैट। और यहाँ पे फेरी एनर्जी आ रही है, तो इट्स टाइम टू बी लिटिल प्लेफुल। बहुत अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, थोड़े लोग शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो, ओके। और रीजनरेशन हो सकता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू आर रीजनरेटिंग, आप एक नए इंसान बन रहे हो यहाँ पे। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखिए येलो कलर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। अगर आप इंट्यूशन सुनोगे तो आप अपने इंट्यूशन सुनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, आई एम श्योर। यस, नेगेटिविटी से जाके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ करोगे जो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो, राइट। तो यस, और क्या आया है, या गुड लक आ रहा है। कम्युनिटी बना रहे हो आप लोग, शायद कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करोगे, ऐसा भी हो सकता है 7 to 10 डेज़ में, शायद वो भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए लव आ रहा है, सो स्पेंड सम टाइम विथ योर लव्ड वंस, ओके। तो या चाबी आपके पास ही है, वो देखिए आपके अंदर है। हर चीज़ों का सोल्यूशन आपके अंदर ही है। और आप यू मेंट टू शाइन, ओके। मुझे यहाँ पे देखिए ये फूल यहाँ से निकल के इतना शाइन हो रहा है, तो यू मेंट टू शाइन। नेक्स्ट 7 to 10 डेज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो लिसन टू इट, ओके। और कुछ क्लूज मिल रहे हैं, देखते हैं लेटर्स में आपके लिए। R E and A, okay. So that's what's coming here. So I'll see you soon. Bye bye guys, take care.